नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मगध टाइगर में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है, SIR के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब गहनता से मतदाता की पहचान करना, जिसका कि भारी विरोध किया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा। मतलब सत्ता पक्ष में अभी जो बीजेपी है, विपक्षी बाकी सब जो पार्टियां हैं, आप लगा लीजिए कि TMC बंगाल में, कांग्रेस पूरे इंडिया में, और भी जो विपक्ष में है अलाई पार्टियां, वो सब इनका खुल के विरोध कर रही हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे देश में कुछ गड़बड़ हुआ है तो क्या हम उसको सुधारेंगे नहीं, गड़बड़ी को चलने देंगे? इससे किसको नुकसान है? इससे किसी का नुकसान तो है नहीं। जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर के लोग हैं, दिक्कत उनके लिए है। हम जिस देश में रहते हैं, जो देश हमारा है, उसमें बाहर के लोगों का इंटरफेयर कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ये बहुत सारे देश अपने देश में ऑलरेडी मतलब कि ऐसा करके रख चुके हैं कि बाहर के लोग जाते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, बट वोट देने का अधिकार सबको नहीं है। वोट वहाँ के वही लोग देते हैं जो वहाँ के नागरिक हैं। तो भारत में भी नागरिकता अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस है, आपको फॉलो करके मतदाता बनने में किसी ने नहीं रोका है। तो सबसे पहले भ्रांति को समझना पड़ेगा कि ये भ्रांति है क्यों। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी कहीं से आएगा, यहाँ का वोटर बन जाएगा, यहाँ का वो नागरिक बन जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी मैनर। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको हक है वोट डालने का। अगर आप नहीं हैं तो आपका नाम काटा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? और ये पॉलिटिकल पार्टी जो बखेड़ा खड़ा कर रही है अननेसेसरी, इससे यही समझ में आता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट वोटर, दैट काइंड ऑफ वोटर। सो ये इलेक्शन कमीशन का बहुत ही बढ़िया निर्णय है। इसे हर राज्य में लागू करना चाहिए। अब जैसे वोटर डुप्लीकेसी भी है, कोई फर्जी वोटर भी हैं, जो जेन्युइन है उनका नाम नहीं काटा जाएगा, ये श्योर करता है इसी इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो फर्जी वोटर हैं वो नहीं बचेंगे, ये भी एश्योर करता है। तो हम क्या चाहते हैं अपने देश में? देश में खुद के लोगों का शासन हो, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन प्रणाली है। तो फिर बाहर के लोग हमारे सरकार को क्यों डिसाइड करें? क्या हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं? तो ये जो चीज़ SIR जो हो रहा है, इसका जो विरोध किया जा रहा है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ ये देश अपना है तो अपन लोग इसको डिसाइड करेंगे कैसे चलाना है, बाहर के लोग नहीं करेंगे। शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मातृ भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो विरोध करने वाले नेता हैं सब के सब पढ़े लिखे हैं। प्रॉब्लम है कि सब ने अंग्रेजी मीडियम पढ़ा है, संस्कृत किसी ने पढ़ा ही नहीं है। मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि संस्कृत की जो किताब है पूरे देश में लागू होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि असल मायने में देश कैसे चलता है, लोग कैसे बनते हैं। क्योंकि संस्कृत पढ़ने के बाद मुझे भी पता चला, बहुत कम जानता हूँ मैं संस्कृत, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो जीवन जीने के मार्ग बताते हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। SIR का विरोध ना करें, SIR में अपना सहयोग करें। SIR इस देश की नींव है, बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप लोग सभी बुद्धिमान हैं, सभी जानते हैं। तो कृपया कर इसका विरोध ना करें, सहयोग करें। जो सही वोटर है वो वोट डालेंगे, जो गलत वोटर है उनका नाम कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ समझिए, विरोध करना है। बहुत मुद्दे हैं जिस पर आप विरोध कर सकते हैं। ऐसे मुद्दों का विरोध मत कीजिए, कोई मुद्दा ही नहीं, आप मुद्दा बना रहे हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज के डेट में भारत में करीब करीब सारे लोग पढ़े लिखे हैं,
विश्व में सबसे ज़्यादा युवा इंडिया में है, और वो लोग बेवकूफ़ नहीं है। द ऑल लिटरेट, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा समझते हैं, सब चीज़ को समझते हैं, नॉट ओनली पॉलिटिक्स, इवन एवरीथिंग। सो किसी को गुमराह आप कर नहीं सकते। सो प्लीज़ जेन्युइन मुद्दे हैं उनको उठाइए, हम लोग भी सहयोग करेंगे, सारे लोग सहयोग करेंगे, लेकिन इन जेन्युइन में कोई सहयोग नहीं मिलेगा। धन्यवाद।